Dear students, all of you are welcome again in my YouTube channel विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस। प्रिय छात्रों, आज पुनः आप सभी का मेरे YouTube चैनल विवेकानंद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 9th की बुक बी हाइव की 4th पोएम। क्लास 9th की बी हाइव की चौथी पोएम पढ़ेंगे, द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री। इनिस्फ्री का झील का द्वीप, आइल मीन द्वीप होता है, टापू होता है। एक टापू है जो एक झील में स्थित है, उस टापू का नाम इनिस्फ्री है। द पोएम इज अबाउट दिस आइलैंड इनिस्फ्री। द पोएम हैज बीन कंपोज्ड बाई W.B. येट्स। W.B. विलियम बटलर येट्स या W.B. येट्स आर्ट में बोलते हैं, एक महान पोएम है। ही वॉज एन आयरिश पोएट, एक आयरलैंड के पोएट थे वो। एंड ही इज़ द पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के कवि हैं। एंड ही वॉज ए ग्रेट पोएट एंड ही वॉज अवार्डेड द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1923। इतने महान कवि थे कि 1923 में उन्हें साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ही रोट मेनी इंस्पायरिंग पोएट्री, उन्होंने बहुत सी प्रेरणादायक कविताएं लिखी हैं। एंड ही लाइक द ब्यूटी ऑफ नेचर, वो प्रकृति की सुंदरता पसंद करते थे। द पोएम द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री आल्सो डिपिक्ट्स दिस लव फॉर द नेचर। ये कविता भी जो है वो प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं उसका वर्णन किया है। प्लीज सी द पोएम। दिस वेल नोन पोएम एक्सप्लोर द पोएट्स लॉन्गिंग फॉर द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी ऑफ इनिस्फ्री। इस कविता में कवि ने वर्णन किया है कि कैसे वो शांति से भरे हुए इनिस्फ्री द्वीप को जाना चाहता है। अ प्लेस वेयर द ही स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम एज ए बॉय। When he was a boy, he used to spend his time in that place of इनिस्फ्री। जब छोटा बालक था वो अपना समय जो है उस इनिस्फ्री द्वीप पर जो है बिताता था। दिस पोएम इज ए लिरिक, इट इज ए लिरिक, ये एक लिरिक पोएम है, छोटी सी गे पोएम है। प्लीज सी द पोएम। आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू इनिस्फ्री एंड अ स्मॉल केबिन बिल्ड देयर of clay and wattles made, 9 bean rose will I have there, a hive for the honey bee, and live alone in the bee-loud glade. In the opening stanza, the poet says that he will arise and go now. वो उठेगा और अभी अभी जाएगा। कहाँ जाएगा? And go to इनिस्फ्री, इनिस्फ्री द्वीप को जाएगा। एंड स्मॉल केबिन बिल्ड देयर, वहाँ पर जाकर क्या करेगा? रहने के लिए छोटी सी झोपड़ी बनाएगा। स्मॉल केबिन, छोटी सी झोपड़ी बनाएगा, अर्थात मिट्टी की और लकड़ी की गट्ठर की झोपड़ी बनाएगा। आप क्ले एंड वेटल्स मेड, झोपड़ी किसकी होगी? क्ले, मिट्टी की, अर्थात कच्ची दीवार होगी। एंड वेटल्स मेड, और लकड़ी या टहनियों का स्ट्रक्चर बना करके जो है उस पर जो वहाँ पर अपनी केबिन बनाएगा। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, और वहाँ पर जा करके थोड़ा कार्य भी करेगा, परिश्रम करेगा, अपने को एक्टिविटी में व्यस्त रखेगा। क्या करेगा वहाँ पर? 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, ही विल ग्रो देयर द रोज ऑफ बीन, वहाँ पर जो है बीन, सेम की कतारें लगाएगा, सेम के पौधे लगाएगा। अ हाई फॉर द हनी बी, और जो है मधुमक्खियों के लिए जो छत्ते की व्यवस्था करेगा। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और वहाँ इनिस्फ्री के शांत वातावरण में अकेले रहेगा, जहाँ पर मधुमक्खियों की भिनभिनाहट या मधुमक्खियों की आवाज़ जो है हमेशा खुले मैदान में गूंजती होगी। इस प्रकार से कवि जो है कल्पना करता है कि वो वहाँ जाएगा, इनिस्फ्री द्वीप जाएगा और वहाँ पर जो कार्य करेगा उसका वर्णन करता पहले स्टेंजा में। प्लीज सी अगेन इन इंग्लिश। इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट सेज दैट ही विल अराइज एंड गो जस्ट देन टू द आइलैंड ऑफ इनिस्फ्री। वो उठेगा, वो तत्काल इनिस्फ्री द्वीप जाएगा। बिकॉज ही यूज्ड टू स्पेंड
हिज टाइम इन दैट आइलैंड व्हेन ही वाज ए यंग बॉय, जब छोटा बालक था तब वहाँ पर समय व्यतीत करता था। एंड ही नोज अबाउट बिल दैट प्लेस, उस स्थान के बारे में अच्छी प्रकार जानता है। एंड आफ्टर गोइंग देयर ही विल मेक अरेंजमेंट टू लिव फॉर देयर टू ए हट, एक झोपड़ी में रहने की व्यवस्था करेगा। एंड दिस हट इज मेड बाई क्ले एंड वेटल्स स्ट्रक्चर मेड विद ट्विग्स एंड ब्रांचेस, वहाँ पर जो झोपड़ी बनाएगा, केबिन बनाएगा रहने के लिए, वो मिट्टी की बनी होगी और पेड़ों की टहनियों की सहायता से बनी होगी। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, ही विल स्पेंड हिज टाइम देयर टू वर्किंग, काम करने की वहाँ पर अपना समय व्यतीत करेगा। एंड ही विल ऑलवेज वर्क लाइक he will plant the 9 bean rows there, and he also make arrangement of hive of honey bee there, and in that place he will alone live, वो वहाँ अकेला रहेगा। and he will listen the bee buzzing in the open places, और खुले मैदान में वहाँ पर मधुमक्खियों की जो है आवाज़ को सुनेगा। in this way is he like to live there, इस प्रकार से वहाँ रहना पसंद करेगा। Please see the second stanza. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sings. Their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evening full of the linnet's wings. And I shall have some peace there. He will get a peaceful atmosphere there. वहाँ पर बहुत अच्छा शांतिपूर्ण वातावरण उसको मिलेगा। For peace comes dropping slow, dropping from the wells of the morning to where the cricket sing. And this peace comes slowly in that place, in that island. और ये शांति वहाँ धीरे धीरे आएगी। Dropping from the wells of the morning, and the poet here compares the morning to a women. यहाँ पर जो है कवि जो है मॉर्निंग को एक महिला से तुलना करता है। महिला as the women opens her wells, जैसे जिस प्रकार से महिला अपनी जो है वो वेल्स में घूंघट होता है खोलती है। एंड द माउथ ऑफ द फेस ऑफ द वीमेन कैन बी सी, और महिला को जो फेस होता देखा जा सकता है। इन लाइक वे व्हेन द सन राइजेस द वेल ऑफ द डार्कनेस विल डिसअपीयर फ्रॉम द मॉर्निंग, जब सूर्य निकलेगा तो प्रातःकाल की जो अंधकार होगा, प्रातःकाल का जो हल्का अंधकार होगा, जो मिस्ट एटमॉस्फेयर इन द मॉर्निंग टाइम, मिस्टी एटमॉस्फेयर इन मॉर्निंग टाइम डिसअपीयर, तो प्रातःकाल जो हल्का अंधकार होता है, मिस्टी होता है, थोड़ा सा गोधूल भरा जो है वातावरण कम दिखाई पड़ता है, वो गायब हो जाता है, वो हो जाएगा। टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स एंड दैट प्लेस he will also listen the singing of the crickets, वहाँ झींगुर गाते होंगे, झींगुर जो है अपने झींगुरों की गाने की आवाज़ सुनेगा। क्रिकेट ये इंसेक्ट दैट सिंग्स, क्रिकेट जो झींगुर होता है, क्रिकेट में झींगुर होता है जो गाता रहता है, किटकिट की आवाज़ करता रहता है। he also listens the sweet songs of the cricket there, क्रिकेट द्वारा गाए जाने वाले मधुर गीत को सुनेगा। Their midnights all a glimmer, in the midnight there would be the twinkling of stars in the sky, रात के समय भी जो है, आधी रात में भी जो है आकाश में टिमटिमाते हुए तारे होंगे, अर्थात आधी रात का भी वातावरण बहुत अच्छा होगा। एंड नून ये पर्पल ग्लो, एंड इन द नून टाइम द पर्पल ग्लो, and in the noon time he also was evening full of the sound of linnet birds melodious song, and in the noon time there would be the purple glow of the sun, and evening full of the linnet's wings, and in the evening time he will also listen the sweet song of linnet's birds, शाम के समय जो है लीनेट पक्षी की जो है कल्लों की आवाज़ सुनेगा। प्लीज सी अगेन। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, ही विल हैव सम पीस देयर, उसको वहाँ पर शांति पूर्ण वातावरण मिलेगा। फार पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, और ये शांति जो वहाँ धीरे धीरे आएगी। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग, और उसी प्रकार से जिस प्रकार से जो है
यहाँ कवि की तुलना जो है, कवि जो है प्रातः काल की तुलना महिला से करता है। जब सूर्य उगेगा तो प्रातः काल का अंधकार गायब हो जाएगा। जैसे महिला जो है वो घूंघट खोलती है तो उसका चेहरा दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार जब सूर्य उगेगा तो प्रातः काल का जो अंधकार होगा वो गायब हो जाएगा। टू हेयर द क्रिकेट सिंग्स, और जो है उस स्थान पर, उस इन्सफ्री स्थान पर जो है, इन्सफ्री द्वीप पर जो है क्रिकेट की गाने की आवाज़ सुनेगा। दैट मिडनाइट्स ऑल ग्लीमर, रात के समय वहाँ टिमटिमाते हुए तारे होंगे, अर्थात रात के समय भी अच्छा प्रकाश बना रहेगा। एंड नून, ये पर्पल ग्लो, और जो है दोपहर के समय भी जो है ही आल्सो लाइक द नून एज वेल एज इवनिंग फुल ऑफ द लीनट्स विंग्स। एट नून ये पर्पल ग्लो, दोपहर के समय जो है बैंगनी रंग का जो है सूर्य का प्रकाश दिखाई पड़ेगा। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लीनट्स विंग्स, और शाम के समय जो लीनट्स पक्षी होते हैं वे अपने घोंसले को उड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे और गाते हुए दिखाई पड़ेंगे। इस प्रकार से वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा लगेगा। इन द लास्ट स्टेंजा प्लीज सी, आई विल अराइज एंड गो नाउ फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। I hear the lake water lapping with low sounds by the shore, while I stand on the roadway or the pavements grey. I hear it in the deep heart score. I will arise and go now. In the last stanza the poet again says, अंतिम स्टेंज कब पुनः कहता है कि वो उठेगा, वो तत्काल उस स्थान पर जाएगा, इन्सफ्री को जाएगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, ही विल लिव देयर ऑलवेज इन नाइट एंड डे टाइम, वो हमेशा हमेशा के लिए रात दिन वहाँ रहेगा। आई हियर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर, एंड ही विल आल्सो लिसन द लेक वाटर लैपिंग बाय द शोर, वो वहाँ पर जो है जो झील का पानी की टकराने की कलकल की आवाज़ सुनेगा। While I stand on the roadway, और वो जो है ऐसी आवाज़ जब वहाँ पर जाएगा, वो जब सड़कों पर चलेगा तब भी सुनेगा। ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और जब छोटी छोटी पगडंडियों चलेगा तब भी उसको जो है शोर से, समुद्र के तट से टकराती हुई वो झील की वाटर की टकराने की कलकल की आवाज़ सुनाई पड़ेगी। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, और वो जो है वो अपने इस आवाज़ को, इस कलकल की आवाज़ को, उठने वाली आवाज़ को जो है अपने हृदय की गहराइयों से सुनेगा। आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर, वो इसे अपने हृदय की गहराइयों से सुनेगा। प्लीज सी इन इंग्लिश। द पोएट सेज इन द लास्ट स्टेंजा दैट ही डिटरमाइंड टू गो देयर ऑन द आइल्स ऑफ इन्सफ्री, उसने निश्चय किया है इन्सफ्री द्वीप पर जाने का। एंड ही विल गो देयर जस्ट देन, वो ठीक तत्काल वहाँ जाएगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे, एंड ही विल लिव देयर नाइट एज वेल एज डे टू, वहाँ रात को भी रहेगा और दिन को भी रहेगा। इट्स मीन ही स्पेंट ऑल हिज टाइम टू लिव इन द आइल ऑफ इन्सफ्री, वो पूरा समय वहाँ इन्सफ्री में रहने में व्यतीत करेगा। एंड द atmosphere of the isles is very peaceful, and he will listen the lake water lapping with low sounds by the shore in all the time, पूरे समय जो है वहाँ पर झील के पानी की कलकल की आवाज़ सुनेगा। जब ये झील की पानी जो है वो शोर से टकराएगा, समुद्र के तट से टकराएगा। एंड while I stand on roadway and this lapping of water he will listen all the time when he walks on roadway, when he walks on pavements of the urban side, जब अर्बन साइड ऑफ दी, जब जो ऑन रूरल साइड, जब रूरल साइड में जो है वो टहलेगा चलेगा सड़कों पर, तो वहाँ पर भी ये आवाज़ सुनेगा। आई हियर इट द डीप हार्ट स्कोर, और वो से ही विल लिसन दिस लैपिंग साउंड ऑफ द लेक वाटर इन द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ हिज हार्ट, वो अपने दिल के अंदर की गहराइयों से इस आवाज़ को सुनेगा। इन दिस वे द पोएट्स वांट टू गो देयर, द पोएट्स वांट टू लिव देयर ऑन दैट आइल्स ऑफ इन्सफ्री, एंड द पोएट इज लवर ऑफ नेचर। वी कैन सी दैट द पोएट इज लवर ऑफ नेचर, ही विल एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इन्सफ्री, ही वांटेड टू एंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ इन्सफ्री। इसका हम देखते हैं कि कब जो है
प्रकृति का प्रेमी है। एंड ही वी वांट टू इंजॉय द नेचुरल ब्यूटी ऑफ निस्फ्री, वो जो है निस्फ्री नामक द्वीप की जो है प्राकृतिक सुंदरता को जो है देखना चाहता, आनंद उठाना चाहता है। एंड ही डिड नॉट लाइक द हसल एंड बसल ऑफ द सिटी, वो शहर के शोर शराबे पसंद नहीं करता है। सो ही वांटेड टू गो देयर, इसलिए वहाँ जाना चाहता है। वेयर ही नाउ ए डे दस ही विल हैव पीस ऑफ एट निस्फ्री, इस प्रकार से वहाँ निस्फ्री में उसे शांति मिलेगी। इन दिस वे द पोएट हैड डिस्क्राइब हिज सीरियस लव फॉर द नेचर, इस प्रकार से कवि जो है उसे प्रकृति से कितना प्रेम करता है उसका वर्णन करता है। तो इस प्रकार से पोएम आप तैयार कर लेंगे। बहुत अच्छी पोएम है WB एड्स की।